कोई नहीं, ये गिटार अभी धीरे धीरे आप सीखेंगे। गिटार आपके पास कहाँ से आएगा? आपको यहाँ से गिटार ले लो, सिट्रस वगैरह से गिटार ले लो, यहाँ से मिल हाँ जाएगा, सर। काफी सारे गिटार्स रहेंगे ना। तो ये जस्ट कॉमन आइडिया के लिए मैं ले रहा हूँ, आप अपना देख सर, लेना वहां से, नहीं तो। सर हाँ कॉमन हाँ हाँ। प्लगइन्स में दे दो सर, एफएल स्टूडियो का अच्छा, जो प्लगइन्स है उसका गिटार हाँ दीजिए। तो इसमें हम चलते हैं अपना प्लगइन डाटाबेस में, जनरेटर्स में, इसमें गिटार देखो, इसमें एक साकुरा करके एक सिंथ स्पेशल में एक इंस्ट्रूमेंट है, साकुरा। हाँ ये हाँ, वो सब plug जो मालूम है, है सर, देखा ये है। प्लग भी अच्छा है, देखो ये प्लग भी अच्छा अच्छा हाँ, है ना, अच्छा। ये भी है। अब इसका क्या क्या बनाना है? इसका कॉर्ड बनाना है, मेलोडी बनानी है, क्या बनाना है? मेलोडी सर, मेलोडी बनाना होगा। ठीक है, तो जैसे इसको आप यहाँ पे चलने दो, सेम सेम कॉर्ड्स की तरह कुछ बना लो आप। यहाँ पे देखो कॉर्ड्स चलने दो यहाँ पे। बस जैसे आपने ये बनाई, मैं जस्ट आइडिया के लिए बना रहा हूँ, कुछ भी हाँ बनाया मैंने। हाँ अब देखो ये यहाँ पे नहीं आएगी, देखो नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे आएगी, ये देखो। हाँ, वही पे चल रहा है, हाँ। बस तो ये मेक यूनिक हो तो गया। अब आपको ये जहां जहां करना है आप इसको लगा दो। कलर चेंज करके हमें ओहो। पता चल जाता है कि मेक यूनिक पैटर्न कौन सा है हमारा, कलर चेंज करके पता चलता है। हाँ हाँ ना, मुझे समझ नहीं, मैं क्या, मैं समझ रहा वही लाइन पे रहेगा क्यों। अच्छा, हमने उसको डाउन करने होगा। हाँ, उसको आप नए नई लाइन पे ले जाओ, नई लाइन पे बनाओ, इनको हटा दो और इसको यहाँ पे ले जाओ। बस इसको फिर आप इस तरीके से करते रहो बस। और मतलब पहले वाला ये चल रहा था तो पुराना वाला ही लगाया हुआ था मतलब। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने पुराने लगा था, वो सोच रहे थे कि हाँ हाँ एक हाँ नया करने से वो नया आगे नया लग गया हो ना, वो पुराना ही हाँ लग हाँ गया। हाँ, उसको पेस्ट नहीं हुआ था पूरा। हाँ, वो पेस्ट नहीं किया था भाई। ठीक है नूर सर, आप ट्राई कर लेंगे आप। ठीक। हाँ हाँ ठीक है तो सर। आज मैं आपको कुछ आइडियाज देने वाला हूँ। अभी आप लोगों को जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन, थोड़ा बीट बनाना आ गया है। अब एफएल स्टूडियो की हेल्प से हम कैसे और चीजें ट्राई कर सकते हैं इसमें, जैसे मेलेडी बनाने में क्या क्या चीजें ट्राई कर सकते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन में, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, बीट तो बनानी आ गई, कॉर्ड बनाने की, बट आपको अपनी कंपोजिशन को थोड़ा और अच्छा करना है ना। जो भी आप बीट बनाओ उसमें और एक्स्ट्रा चीजें भी आप ट्राई करो। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले देखो, बीट बनाने का आपको पता है बीट कैसे बनती है, अब आप बना सकते हो बीट सबके सब, जी। है ना, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। जो भी बीट आपके माइंड में है आप बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे उन साउंड्स को लेके आना है। ठीक है, ये सिंपल है। अब दिक्कत आती है मेलोडीज बनाने की, क्योंकि मेलोडी बनाने के लिए क्या होता है, हमें कीबोर्ड का प्ले करना पड़ता है। कीबोर्ड प्ले किए बिना बहुत सारी बार हम मेलोडीज नहीं बनाते, बना भी सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, मैंने आपको बताई है। कुछ आप यहाँ पे अपने मीडी घोस्ट ट्रैक बना के मेलोडीज बना सकते हो, या कभी आप अपना कॉर्ड के ऊपर रख के मेलोडी बना सकते हो, बट कुछ और तरीके भी हैं जिनसे हम अपनी मेलोडीज बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का फील दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिनका हम यूज करेंगे। सबसे पहले एक सिट्रस ले लेते हैं, ताकि आपको यहीं से बढ़िया बढ़िया साउंड्स मिल सके। और एक अपना प्लग ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एक साकुरा ले लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। ठीक है, ये हो गए। और यहाँ से अपना फ्लेक्स ले लेते हैं, ये अपना फ्लेक्स बहुत अच्छा प्लगइन है। ठीक है, बेस के लिए हम यहाँ से बू बेस ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो अपना ये बेस आ गया। ठीक है, ये भी अपना इसी का प्लगइन है। अब क्या करते हैं, अपना यहाँ से, जैसे आपको कोई एक कुछ बोल रहे हैं नोट। ठीक है, कुछ कुछ आपको पर्टिकुलर कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आप यहाँ से कीबोर्ड वगैरह, ग्रैंड पियानो, ऑर्केस्ट्रल स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। जैसे जैसे brass section, ठीक है, जैसे ये हमारा ऐसा sound करेगा देखो ना। तो ये कुछ एकदम रोमांटिक टाइप का फील दे सकता है, गिटार में आए। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट गिटार से, यहाँ से अपना जैज गिटार ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनके कुछ प्रोग्रेशंस बनाना है। बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट ऐड किया है। हाँ, क्योंकि आपको भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐड करने हैं ना। अब एक एक दो दो इंस्ट्रूमेंट करके नहीं होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐड करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील के। अच्छा। और उनके हमें पैटर्न बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना किसी भी पैटर्न से कॉर्ड बना लो। ठीक है, कॉर्ड बनाना आपको आता है, कैसे बनाते हैं, स्केलर से लेके हम यहाँ पे शिफ्ट कर कॉर्ड वो डल जाता है। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट अपना जैज वाले, यहाँ पे सी मेजर डी माइनर कॉर्ड लगा लेता हूँ, मेजर यहाँ पे आ गया अपना सी मेजर। ठीक है, जब आपको आगे जाके कॉर्ड्स की नॉलेज हो जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टैम्प पे जाके कॉर्ड लगा सकते हैं। माइनर लगाना है तो डी पे क्लिक कर दो, देखो अपने दोनों कॉर्ड लग गए। सी मेजर डी माइनर, हम इनको यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, C5 पे ले जाते हैं, थोड़ा डाउन ऑक्टेव पे करते हैं, मिड ऑक्टेव पे। अब देखो ठीक है, तो ये चीज तो सबकी समझ में आई ना, ये कॉर्ड कॉर्ड लगाए मैंने, सर, सर पता है। ये कॉर्ड कैसे हमने इकट्ठे ही नीचे डाउन किए ये?
हाँ, ये कंट्रोल+A करके हम इनको ऑक्टेव चेंज कर सकते हैं। जैसे C5 लिखा है यहाँ पे देखो, अब C6 पे ले नहीं नहीं जाओगे। सर, हाँ जैसे आपने मुझे कल नहीं बताया था यहाँ पर हाँ ऊपर म्यूजिक का साइन बनाए मैग्नेट के साथ। हाँ 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 सर वो मेरा ऑन था ना, तब नहीं हो हाँ, रहे थे ये मेरे वो। हाँ, ये तब इसमें क्या होता है, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या चीज हाँ होती है, जी। क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम जी सीख। जी, ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं, हमने कॉर्ड्स बना दिए। कॉर्ड सबको पता है कैसे बनाए, है ना। मैं यहाँ पे लेयर कर देता हूँ। सिंपली हमने बना दिया। हेलो साहिल भैया। सर हाँ पहले कॉर्ड्स कौन सा ऊपर बनाया है, कौन सा ट्रैक में? कैसे हैं सर? हाँ, बढ़िया बढ़िया। बस आज हम कुछ एडवांस चीजें सीख रहे हैं, थोड़ा कॉर्ड और मेलेडी की। आप भी सर देखिए तो आप इसको एक बार ट्राई दिखाई करेंगे। दो सर। सर हाँ, मैं बताता एक हूँ। बार बैक करके दिखाई तो कॉर्ड्स। कॉर्ड्स ठीक है। उसके बैक में पहले से वो मैं ये बोल रहा है चैनल ट्रैक। चैनल हाँ ट्रैक ठीक है। क्या कॉर्ड कौन सा म्यूजिक के ऊपर बनाया, कौन सा ठीक है, ट्रैक हमने पे? हमने लिया जो हमने जैज लिया था ना, जैज एक गिटार लिया था अच्छा ये वाला, जैज है, अच्छा ओके ओके। है ना। इसमें मैंने लिया, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉर्ड्स बना देते हैं जैज गिटार से, देखो। हाँ ठीक हाँ है, ठीक एवं है, समझ वो गए। सीखना है। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है। बट अब आप मुझे आइडियाज दो कि जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा वो कैसा हो सकता है। कुछ आइडियाज देगा कोई, क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, कैसे उससे प्रोग्रेशन बनाएंगे, कैसे होगा बताओ। सही। सही है। ये तो ये सर तो गाना का, ये तो सर गाना का फील देकर ही बनाया लाइक जाएगा ना। मेडोलियन या वायलिन सर? हाँ चलो, वायलिन हम ले लेते हैं, वायलिन का हम बना देंगे, ठीक है। सेल्वे ने वायलिन, तो यहाँ पे अपने पास एक स्ट्रिंग सोलो होता है, तो इसको एज हम वायलिन मान सकते हैं, अपना हल्का फुल्का वायलिन है, हम्म। ठीक है। तो ये हो गया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में आइडियाज तो होने चाहिए। गाना तो वो गाने के हिसाब से तो हम कुछ भी बना सकते हैं, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि गाना जब बनेगा तो उसमें क्या क्या लगेगा। अगर गाना होगा तो आप बताओ क्या क्या उसमें ऐड करोगे। सपोजिट आप ये किसी गाने के लिए बना रहे हो, अब क्या क्या करोगे इसमें ऐड, कैसे कैसे प्रोग्रेशन बनाओगे, आइडियाज है। सर बेंजो। नहीं, मैं नहीं इंस्ट्रूमेंट नो तो पूछ मीन्स नहीं रहा हूँ। मैं इस इंस्ट्रूमेंट तो पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ प्रोग्रेशंस कैसे, हाँ कॉर्ड किस एक तरह से प्रोग्रेशन, म्यूजिक साउंड करेगा यही। बेस का हम प्रोग्रेशन बनाते हैं, है ना। अब कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन बना सकते हो। अभी क्या हो रहा था, जस्ट हम क्या कर रहे थे, कॉर्ड और बीट बना दे रहे थे। बीट का प्रोग्रेशन आप बना लेते हो क्योंकि बीट का प्रोग्रेशन इजीली आपको यहाँ से दिख जाता है। आप क्या करते हो, जी। तो कुछ भी यहाँ पे साउंड ऐड करो, प्रोग्रेशन बनता है। आप यहाँ पे डालो, किक डालो, यहाँ पे क्लैप डाल दो, इस तरीके से प्रोग्रेशन बन रहा है। आप यहाँ पे हाइट हेड डालो ऐसे। बट आप ऐसे इसमें नहीं कर सकते ना, इंस्ट्रूमेंट में अपनी ओ। बेसुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जी जी। कैसे हम प्रोग्रेशंस बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉर्ड ही कॉर्ड से तो गाना बनता नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ हमें इसमें एक्स्ट्रा भी ट्राई करना पड़ता है। तो आज भी आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो हम रेगुलर फॉलो करके उन्हें मास्टर करेंगे अच्छे से। ओके सर। अच्छा सर। सबसे पहले जो हमने आज अपना स्केल लिया है वो कौन सा स्केल है, सी मेजर है, ठीक है। सी मेजर के कौन से हमने कॉर्ड यूज किए हैं, सी मेजर एंड डी माइनर, ठीक डी है। इतना माइनर सबको हो गया। सब लगा सकते हैं सी मेजर डी माइनर के कॉर्ड, स्केलर में यस। जाएंगे, सी मेजर क्या, सी मेजर डी माइनर लगा दिया, इजी है, स्केलर ठीक है। करना, हाँ स्केलर नहीं पड़ेगा, उसमें जो थ्री डॉट लाइन का है उसमें होगा। हाँ, है ना। अगर स्केलर, लेकिन अब हर बार स्केलर, हिमांशु सर, ये हाँ हाँ। कोड प्रोग्रेशन गलत नहीं हो जाएगी क्या, अगर मालूम सी मेजर और मेजर स्केल कर रहे हैं तो? नहीं नहीं, जो सी मेजर स्केल होता है उसका जो कॉर्ड्स होते हैं यही होते हैं ना, सी मेजर उसके बाद डी माइनर आता है, उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन ही ये होता ओके। है ना, ये होता है। अगर आप देख लो कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में, हम यहाँ पे स्केलर ओपन कर लेते हैं एक बार ताकि थोड़ा सा चीजें क्लियर हो। अगर आप देखें स्केलर में, ये देखो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्केल्स लेते हो, सी मेजर के कॉर्ड देखो, सी मेजर में पहला कॉर्ड क्या आ रहा है, सी मेजर, दूसरा क्या आ रहा है, डी माइनर, है ना। तीसरा ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ये इसकी कॉर्ड फैमिली है। इसको आप लिख लो, किसी भी रूट कॉर्ड की, रूट कॉर्ड कौन सा है, सी कॉर्ड फैमिली ये है। ये सारे कॉर्ड दूसरे स्केल्स में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि ये इसी स्केल में आते हैं, ये दूसरे स्केल में भी आते हैं, बट इसकी कॉर्ड फैमिली में ये हमें कॉर्ड्स दिखते हैं, ठीक है। इसमें माइनर भी होते हैं और मेजर भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज रहेगी। अब हमने क्या किया, सी मेजर का हमने सी, या आगे हमें आइडिया रहेगा। अब बार बार देखो, हमें यहाँ पे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको आइडिया लग गया क्या क्या कॉर्ड है, एंड डी माइनर। अब आपको यहाँ से ड्रैग नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधा उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाना है, ठीक है। अपने स्टैम्प पे जाना है, यहाँ पे स्टैम्प पे गए मेजर, सी पे क्लिक किया सी मेजर, यहाँ पे गए स्टैम्प पे माइनर, डी पे मैं क्लिक किया डी माइनर, ठीक है। अब आपको बार बार स्केलर जस्ट किसके लिए यूज करना है, जस्ट देखने के लिए कौन सा स्केल है। और जब कॉर्ड लगाना है तो आप कॉर्ड क्या करोगे, स्टैम्प की हेल्प से लगाओगे, ठीक है। एक तो ये नई चीज हो गई, इसको आप लिख लो कि स्टैम्प जी। की हेल्प से आपको कॉर्ड पता होंगे तो आप इजिली कॉर्ड लगा सकते हो, ठीक है। कल के दिन अगर स्केलर नहीं चल रहा है, स्केलर में प्रॉब्लम आ गई, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप कॉर्ड ही यूज ना कर पाओ। तो फिर आप क्या करोगे,
अपना गूगल में लिखोगे कि भाई मेरा जो गाना है उसने मेरे को जो की पता चला है वो डी माइनर है, तो मुझे डी माइनर के कॉर्ड्स दे दो। तो आप सर्च कर लेना डी माइनर कॉर्ड्स, ठीक है, ऐसा कर दो। ये आपको बता देगा कौन कौन से कॉर्ड्स इसमें आते हैं, ठीक है। कोई ना कोई चार्ट होगा जो हमारी इसमें हेल्प कर देगा, ठीक है। तो इससे, ये मुझे मालूम है सर। है ना, ये हम कर सकते हैं। जी, ये अब हम मुझे क्या मालूम करते है। हैं, हमने यहाँ पे अपने कॉर्ड लगा दिया। अब जो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के आप कैसे कैसे किस किस टाइप के प्रोग्रेशन बना सकते हो, क्योंकि प्रोग्रेशन आपको पता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, गाने को आगे बढ़ाता है। प्रोग्रेशन यानी कि हाँ। किसी चीज का प्रोग्रेशन, वो जब साउंड चल रही है एक साथ, तो कॉर्ड कैसे चल रहे हैं, ऐसा। तो सबसे पहले तो आप कॉर्ड के ही कितने प्रोग्रेशन बना सकते हो, देखो ओपन करोगे, कंट्रोल प्लस, ठीक है, इसको ऐसा कर दो, ठीक है, और इसको ऐसा कर दो, देखो प्रोग्रेशन ये हो गया, ठीक है। देखा आप सबने, प्रोग्रेशन चेंज हो, पहले कैसा था, अभी देखो एक देखो बार में 2 बीट हो रहा है। एक बार ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हो आप। अब भले ही आप इसको और मत लगाओ, और कॉर्ड्स ऐड मत करो, जस्ट कॉर्ड को किसी से शिफ्ट कर दो, तो ये नया प्रोग्रेशन हो गया, देखो ये अलग तरीके से साउंड करेगा, यहाँ पे अलग साउंड करेगा, देखो कैसा, देखो कैसा साउंड करेगा मेट्रोनोम के साथ में। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन हम बना रहे हैं। तो जब अब आप बीट्स बनाओगे, उनमें आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन ट्राई करना है। अब आप क्या करो, अब आप क्या करते हो, सबको एक साथ भी शिफ्ट नहीं करना है, आप किसी किसी को अलग अपने आप भी शिफ्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। आप चाहते हो ये इतना रहे और वो उतना ही रहे, ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब एक साथ एक ही जैसे होने चाहिए, बस प्रोग्रेशन लगना चाहिए। देखो ये प्रोग्रेशन है, ये लग रहा ये जो आपने बढ़ाया इसमें। हेलो। है। हाँ 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 जी। इको हो रहा है। क्या हो रहा है, इको मैं, मेरा साउंड मेरा भी कान में आ रहा है। अभी तो हेलो। ठीक है। हाँ आपने हाँ जो बढ़ाया लेंथ, उसमें साउंड लेंथ होगा ना, लंग हाँ होगा। हाँ हाँ, उसकी उसकी अच्छा। साउंड, हाँ उसकी लेंथ, उसको कितने बार पे हमने शिफ्ट किया है ये, अच्छा। ठीक है, देखो, है ना। अब आपको लगता है कि ये यहाँ पे ना ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से, ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस बन रहे, देखो अच्छा। देखो, ठीक है। आपको लगता है ये वाला नहीं होना चाहिए, तो हटा दो, देखो ठीक है। इसको तो शॉर्ट यानी कैसे किया सर आपने? तो सिंपली सिंपल जैसे ये है, इसको आप अपना पेंसिल पे जाओ, इसको ऐसे शॉर्ट कर दो इस तरीके से, इंक्रीज करना है तो ऐसा कर दो, शॉर्ट करना है तो ऐसा कर दो, नहीं, इसको सिंपल। पार्ट्स में करना, जैसे आपने ये G5 और जी ये फाइव मैंने क्या किए किया कि पार्ट्स में इसको हुए। शॉर्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट किया, और शिफ्ट दबाने के साथ इसको ऐसे कॉपी किया, ऐसे, ठीक है। ओके। आप जब उसे ड्रैग करेंगे तो उसका कॉपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे ट्राई कर, तो ऐसा प्रोग्रेशन बना सकते हो। अभी अभी हम सिर्फ कॉर्ड में, अभी हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में गए ही नहीं है, तो सोचो कॉर्ड के साथ ही आप इतनी चीजें कर सकते हो। तो कल के दिन आप अपनी बीट्स बनाओगे, गाने बनाओगे, उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन भी आपके माइंड में आना चाहिए कि यार कैसा वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन होना चाहिए, सिंपल रखूं या ऐसा रखूं, या एक नोट को ऐसा रखूं, एक नोट को ऐसा रखूं, एक नोट ऐसा रखूं, ऐसा रखूं, तो कुछ भी आपके माइंड में आइडियाज आ सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता तो हूँ। सर हाँ। बेसिकली कोई कोई हम सॉन्ग बनाते हैं, हिंदी सॉन्ग भी है, हम्म। तो उसकी कोड प्रोग्रेशन में मैक्सिमम हमें कितने कोड लगाने होते हैं? ये देखो मैक्सिमम आप लेके चलो एक गाने छः। को प्रोफेशनल 6। साउंड करने के लिए 4 होने चाहिए, ठीक है। मैम तो देखो मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जो उसमें कंप्लीट कॉर्ड्स होते हैं, जैसे नूर सर बोल रहे हैं 6, तो कभी हाँ, कभी 6 फिफ्थ ऑफ सर, हाँ। है ना, मतलब 6 होने चाहिए, बट कभी कभी 6 यूज नहीं होते, तो मैक्सिमम 4 यूज होते हैं। और हाँ, कभी 4। अगर आप उसमें कोई दूसरा सुर यूज कर रहे हो, को थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हो, थोड़ा सा चेंज कर रहे हो वर्जन, तो तब आपके 6 कॉर्ड उसमें यूज होते हैं। हाँ। बट क्या होता है, जो 6 कॉर्ड यूज होना था वो ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स गानों में होते हैं, और जो सिंपल गाने होते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, उन गानों में हमेशा 2 या 4 कॉर्ड यूज होते हैं। जितने भी फेमस गाने होते हैं, जैसे हनी सिंह वाले गाने, पॉप गाने, मॉडर्न गाने, सब में 2 या 4 कॉर्ड यूज होते हैं। और जो आपके क्लासिकल गाने होते हैं, क्लासिकल गाने हो गए या ओल्ड गाने हो गए, उनमें आपके 6 कॉर्ड यूज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन चलते हैं। तो अगर आपको अपना गाना पॉपी बनाना है मॉडर्न हिसाब से, कि लोगों को इसलिए अच्छा लगे सुनने में, तो अपने कम कॉर्ड्स रखो उसमें, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना लोगों को गाना सुनने में हार्ड लगेगा। कम कॉर्ड्स वाला गाना सुनने में इजी लगता है। तो ये थोड़ा हम करेक्ट करेक्ट। आप सुनते हैं इसको, अब
बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉर्ड्स का वर्क। ठीक है, तो जी आइडियाज मिले। अब आप जो कॉर्ड्स बनाओगे, अब क्या क्या कर सकते हो कॉर्ड के साथ, आज आपने देखा। तो अब आपको इस तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने हैं। अब सिंपल वाले नहीं बनाने, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट आपको ट्राई करना है। ठीक है, जी काम करोगे। अब देखो कॉर्ड, चलो कॉर्ड भी आपने बना लिया। अब आप सोचते हो यार कोई और इंस्ट्रूमेंट अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं करूँ क्या, है ना। ये प्रॉब्लम आती होगी। ये कॉर्ड तो जी मैंने बना, पर जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट में ऐड कर रहा हूँ इसका क्या बनाऊं मैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने कॉर्ड को यहाँ पे लेयर कर देते हैं। अब इसके साथ एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं। जैसे साहिल मैंने बोला था वायलिन ऐड करते हैं। ठीक है, तो वायलिन हमने ले। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, अब वायलिन का क्या बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, कौन से की पे रखोगे, कौन से नोट पे रखोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, है ना। तो यहाँ के लिए आप क्या करो, जो आपका स्केल है सी मेजर, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाके अपने स्केल्स में जाओ। सी मेजर का पेंटाटोनिक होता है ना, ये देखो मेजर पेंटाटोनिक, इसको सी पे रख दो ऐसे। जैसे ये सी चल रहा है, इसको अपने बार के बाहर सी पे ऐसे रख दो। ठीक है, ऐसे रखने से क्या बाहर होगा, में। है ना, बार के बाहर, बार के बाहर, क्योंकि हम इसके अंदर तो मेलेडी बनाने वाले हैं ना, इसलिए मैं बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा। अच्छा। इसको फिर आप यहाँ पे ले लो ऐसे, इसको बगल वाले सी में रख दो ऊपर, और इसको एक नीचे वाले सी में रख दो, C4 में। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव पे रख दिया। अब आप क्या करो, जब आप मेलेडी बनाओगे ना, आपको पता रहेगा कौन सा नोट मुझे कहाँ पे रखना है। आप क्या करो, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग करो सी से। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आ रहा है, फिर दूसरा, सब इन्हीं में होना चाहिए, इनके अलावा कहीं ना जाए। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे रख लिया। अच्छा, ये दिखा रहा है, ये नमूना दिखा रहा है जी, यहाँ पे रखना हाँ, होगा। इन इन नोट्स पे हमें रखना है। हाँ ये इस हाँ, समझ प्रोसेस गया है समझ आपके गया। ना मेलेडीज बनाने का, कॉर्ड्स या कुछ आपके प्रोग्रेशंस बनाने का, उसके प्रोग्रेशन। फिर मैं क्या करूंगा, अगला यहाँ नहीं रख सकता, नहीं नहीं, कहाँ रखना नहीं नहीं। रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ रख सकता हूँ। फिर मैं चाहूँ तो इस जगह पे रख सकता हूँ, पे रखूंगा, पे रखूंगा, फिर इसको अब देखो एक मेलेडी बनेगी, देखो देखो कितनी बढ़िया मेलेडी बनी है। जी सर। सर, ठीक है, ये मेलोडी कोई भी गाना में चलेगा? ये अब आपको गाने, इसको आप क्या करो, फिर अपने गाने के नीचे लगा लो, ऐसे गाने के साथ लगा लो। अब जैसे आपका साउंड करेगा, तब आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लो। ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको कट कर दो, बात खत्म। ठीक सर, है, सपोज दैट मुझे ये आपका, पूछना है हाँ सर, हाँ मुझे पूछना है, कोई भी गाने पे इस तरह मेलोडी चलेगा? हाँ हाँ, ये बिल्कुल चलेगा किसी भी गाने के। फिर आप इसको मॉडिफाई करो ना, गाना सुन के, गाने के हाँ साथ हाँ, से ठीक है। ये भी आ सकता है। इसको फिर आप मॉडिफाई कर सकते हो। फिर इसको आप इसके साथ देखो ऐसे लेयर कर दो। अब देखो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे भी इसको हल्का सा एक नोट देते हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ऐसे, देखो। आप बहुत छोटी छोटी इसमें स्लाइड चेंजेस भी कर सकते हो, देखो इस टाइप में। और इसको हम यहाँ पे, तो ये देखो हमने अपने वायलिन की एक अपने यहाँ पे प्यारी सी मेलेडी बना। ठीक है, आप चाहते हो जैसे मेलोडी बनाई है, ये बाहर बाहर जो नोट लगाए हैं, इनका क्या काम है भाई? इनका इनका ये काम है कि ना, हमें इन्हीं की लेंथ में, इन्हीं की जो ये इनकी लाइन जा रही है ना, इन्हीं में लगाने हैं अपने नोट्स। ये हमको इसी पे इसी में हमने लगाने हैं कि आउट ऑफ द लाइन अरे ना जाए हमारे, बाहर, इसके इसके आइडिया बाहर, से। हाँ इसके बाहर लगाओगे तो वो बेसुरे हो जाएंगे या बेकार साउंड करेंगे, वो दूसरे स्केल में समझ चले। गया समझ गया। तो ये नोट्स हम ठीक है। उसी स्केल में अपनी मेलेडी बनाए। और कैसे पता चलेगा, जब कॉर्ड के साथ प्ले करेंगे तो सुनने में अच्छे लगेंगे, देखो। क्या लग रहा है? अब ये तो हो गया आपका वायलिन का। अब आप बोलोगे चलो भाई एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं। ये अपना वायलिन भी बन गया। जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हमें ऐड करने के करके, ठीक है, अपना जैज गिटार आ गया। अब हमने ये ब्रास सेक्शन लिया था, देखो। ठीक है, अब इसका भी हमें यूज करना है। तो अब सोचोगे भाई इसका क्या हो सकता है, चलो ये तो हो गया, हमने यहाँ पे ये बना दिया है, ये सेक्शन बन दिया। अब इसका क्या करें हम। अब देखो आप क्या करोगे, इसके कुछ आइडियाज रहेंगे। जैसे ब्रास सेक्शन होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, देखो, है ना, ऐसा साउंड कर सकता है। तो आप क्या करो, अपना कॉर्ड्स को कॉपी करो इस तरीके से, अपना यहाँ पे अब अपना ब्रास सेक्शन इसमें ऐसे। ठीक है, अब क्या करो, ये जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना, ये जस्ट स्टार्टिंग में प्ले होगा, ऐसा प्ले होगा खाली, देखो जैसे ऐसे साउंड करेगा, सुनेंगे कैसे साउंड करेगा। इसको थोड़ा सा डाउन कर देते ताकि और फील दे, देखो। ये भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? ये हमारा ब्रास सेक्शन था ना, ब्रास सेक्शन ये। आप एक काम कीजिए ना, सैक्सोफोन इसमें यूज करेंगे क्या एक बार?
हाँ सैक्सोफोन बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट इसको फिर हमें वो एक अपनी अलग लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा, तो मैं वो आपको यूज करके दिखाऊंगा बिल्कुल उसको अभी, है ना। इसके बाद करते हैं उससे। ओके। इसको हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे लेयर कर देते हैं। देखो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में फील देगा, देखो ऐसा फील देगा, है ना। अभी देखो कैसा, देखो जहाँ पे साउंड आ रही है है ना। तो देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ हम क्या करें, इसके बिना कैसा था देखो, बोरिंग लगे। स्टार्टिंग है, अभी देखो स्टार्टिंग कितनी अच्छी लग रही है। ये छोटी छोटी चीजें हमें करनी पड़ेगी अपनी मेलोडीज के साथ, कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये हमने ब्रास सेक्शन ले लिया अपना। अब भाई और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बच रहे हैं, अपना बेस हो गया। तो बेस के साथ सिंपली आप इसमें अपना ये डाल दो, क्या बोलते हैं, कॉर्ड कॉर्ड्स डाल दो। अब इसके बाद क्या करो, रूट कॉर्ड ले लो ऐसा, ठीक है। एंड अपना ले लो, ठीक है। इसका पोर्शन बना लो, ठीक है? इसका पोर्शन कुछ भी बना सकते हो आप, देखो। ठीक है? ये मैंने इसका प्रोविजन बना लिया। आप अपने बेस को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब देखो कितना बढ़िया लगेगा, बेस लगाने के बाद बोल। है ना। अब देखो बेस का फील कैसा आ रहा है, देखो। अब हमने बेस भी लगा दिया, बट अभी भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं। हम ये एक्सरसाइज क्यों क्या? कर, फील हो कि कितने इंस्ट्रूमेंट को हम कितने टाइप में वर्क करा सकते हैं, कॉर्ड बना सकते हैं, मेलोडी बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा, ठीक है। एक और पैटर्न, और फ्लेक्स आ गया। अब चलो फ्लेक्स में पहले तो कोई साउंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या साउंड रहेगी, कुछ बढ़िया सी। ये वाला आइडिया मुझे सही लगा था। एक, कहाँ से साउंड आ रही है सर हाँ, फैंटेसी में वो ये मैं जब यूज कर रहा हूँ तो प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है साउंड। किसमें किसमें, ये फ्लेक्स को फ्लेक्स इसमें में। प्रीव्यू नहीं दिखाता ना, इसमें प्ले करना पड़ता है। प्रीव्यू ना अपने हाथ से आप प्ले करोगे, अच्छा ठीक है। तो मैं इसमें हाफ सी कॉर्ड अपना ले लेता हूँ। ये हवाईन गिटार देखते कैसे है, हाँ ये अच्छा है, देखो कितना दारुण प्यारा दारुण, गिटार है, देखो। क्या अच्छा। हाँ, तो ऐसे जो जो आपको आइडियाज आते रहेंगे, देखो इसको फेवरेट कर लो, अगली बार आपको पता रहेगा। या क्या करो, इसको यहाँ पे जाके सेव प्रीसेट, सेव गिटार वन ऐसे कर दूंगा। तो अगली बार जैसे मैं आऊंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ नहीं ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ जाऊंगा प्रीसेट में, देखो यहाँ पे सेव रहेगा मेरा फेव गिटार वन। ये देखो एक्सटर्नल में फेव गिटार वन, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अपने आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट लग जाएगा। ये सर एफएफ गिटार सिंगल हाँ साउंड में दे दो। हाँ 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 वही। अब इसको सिंगल साउंड में देते हैं बिल्कुल। अब देखो इस अब मैं आपको बताने वाला हम क्या कर सकते हैं। जैसे गिटार है, तो गिटार का क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोग्रेशन बनाते हैं गिटार का, यानी कि कॉर्ड्स उसका जो स्ट्रम वाला पैटर्न होता है वो बनाते हैं। तो ठीक है, मेजर लेते हैं, सी मेजर, ये ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं दूसरा सी माइनर, सी माइनर, ठीक है डन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रम, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके स्ट्रम पे क्लिक करेंगे। अब ये स्ट्रम क्या करेगा, आप ये जो साउंड से सर देखो इनको स्ट्रम में ये कन्वर्ट कर देगा। हाँ गिटार का स्ट्रम। हाँ गिटार का स्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपकी मेलोडीज बनाने के, आप इनको देखेंगे होगा ध्यान से। देखो स्ट्रम पे गए, देख रहे हैं आप उसने कैसे अपने आप स्ट्रम को सेट कर दिया, इनको कीज को जी जी जी। अच्छा जी। अपने हिसाब से मैनेज, जिससे असली में गिटार प्ले होता है ना, ये वैसा प्ले करेगा। देखो इसकी वेलोसिटी भी मैनेज कर रहा है, यहाँ पे देखो ये साउंड ऊपर नीचे हो रही है, देखो ये वेलोसिटी मैनेज हो रही है, ठीक है। और हाँ इसका टाइम मैनेज हो रहा है, कितना स्ट्रम आपको चाहिए इसमें, ठीक है। अब आप देखो कितना बढ़िया साउंड करके एक्सेप्ट कर, देखो सुनेंगे एक बार। थोड़ा सा गैप देना। है ना, ये आप इसको अगर और मैनेज करना चाहते हो और अच्छे से, आप इसको स्ट्रम में जाओ, थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज कर लो, सेलेक्ट ऑल करके। सर जैसे अपने इस टाइम पे टाइम मैनेज करना होगा, टाइम। टाइम हो गया है, इस पे जो अपने सेटिंग करी थी हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया था ना, ये तो रिसेट करेंगे देन ये फिर से अच्छा काम करेगा। बट इसमें हमने स्टम अपना लगा लिया, तो ठीक है। तो इस टाइप में हम अपना स्टम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसे कैसे यूज करना है, आप इसको कंट्रोल+A करके थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अपने साथ यहाँ पे लगा देते हैं। ये थोड़ा सा नीचे वाले ऑक्टेव में प्ले हो रहा है, इसको थोड़ा हाई हम कर सकते हैं, एक बार मैं देखूंगा इसको। सर ये जो ट्रैक है रहा है कौन सा साउंड, कौन सा ट्रैक पहले बज रहा है, माने फ्रंट में कौन सा ट्रैक बजेगा, फ्रंट में कौन सा बोले ट्रैक तो का फ्रंट में, माने पहले कौन सा ट्रैक का आवाज
हाँ, ज्यादा वो होना चाहिए। वो अभी हम डिसाइड करेंगे, अभी देखेंगे, डिसाइड अच्छा। करेंगे उसको। अब देखो इसको सुनते हैं। ये देखो गिटार कितना बढ़िया लग रहा है। इसको ऑक्टेव हम शिफ्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपको ऑक्टेव हाई करना है तो देखो इसको C5 पे ले जाएंगे, ऑक्टेव हाई हो जाएगा देखो। अपना गिटार ले लेते हैं, गिटार का हल्की सी वॉल्यूम हम यहाँ से कम कर देते हैं। ठीक है, गिटार भी आ गया। अब एक और हमारे पास कुछ ना कुछ साउंड बचती है। अब हम देखते हैं और कौन सी साउंड है, साकुरा। ठीक है, इसमें से कुछ साउंड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे गए हम अपने स्ट्रिंग्स में, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बेस है, ईस्टर्न ड्रीम्स बैंक है, देखते हैं इस पे क्या क्या है हमारा। ये डिस्को क्या है, अच्छा ये बेस है हमारे, इसमें फ्लूट है हमारी, देखो आपने डरावनी फ्लूट। हम्म, ये अपना फ्लूट बायोलॉजी। ये तो देखो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूट है। ये गिटार है अपना बिहाइंड द सीन। सर वो जो फील्ड में बजेगा, फील्ड में हाँ हाँ, सिंगल साउंड में सैड का गिटार नहीं आएगा। ये देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है साउंड, देखो। वाह, बोतल गिटार। है ना, तो ये थोड़ा सा चाइनीज वाला फील दे रहा है, देखा आपने जो हाँ टोक्यो जी। और। सर ये प्रीव्यू होगा। हाँ हाँ, ये प्रीव्यू होगा बोले तो। हाँ, प्रीव्यू करते हैं इसको, यहाँ से अपना प्ले करो आप। नहीं, ये मैंने अपने हाथों से प्ले करो इसे कीबोर्ड पे ना। अच्छा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब देखो, अब जैसे नूर सर कह रहे हैं कि इसको सोलो यूज करते हैं, तो सोलो में क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी, मेलोडी। जी। ठीक है, अब मेलोडी कैसे बनाएंगे। एक तरीका मैंने बताया था, आप यहाँ पे उसके कॉर्ड्स लगा सकते हो, उनकी यूज कर सकते हो। अब दूसरा तरीका जो कल गुरप्रीत भैया ट्राई कर रहे थे, बट उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है ना। तो हाँ फिर जी। अब जी आपको क्या, सर। जैसे स्टार्टिंग में साहिल भाई ने पूछा कि हमने साइड में क्यों लगाए, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे सबके। तो वो इससे लगाए क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि हम किस तरीके से मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कुछ भी आइडियाज दे रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब एक आइडिया क्या होता है, आप क्या करो, यहाँ पे जाओ इस साइन पे, स्नैप टू स्केल साइन पे, इस पे राइट क्लिक करो एंड इसको अपना एक स्केल दे दो। जैसे अपना मेजर पेंटाटोनिक, मेजर हेक्सा, जैसे माइनर पेंटाटोनिक एंड मेजर पेंटाटोनिक क्या होते हैं, ये आपके बहुत मेलोडियस स्केल्स होते हैं। इसमें जब भी कोई मेलोडी रखोगे वो हमेशा मेलोडियस साउंड करेगी, सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। मेजर सेलेक्ट करो, ठीक है, फिर आप क्या करो, इसमें सी सेलेक्ट कर दो। अब आप क्या करोगे, जो भी नोट रखोगे ना वो सिर्फ सी के स्केल में आएगा और कहीं जाएगा ही नहीं। जैसे मैं इसको इस पर देखो, इस वाले पे ये यहाँ पे ये इधर उधर शिफ्ट होगा, अपने बीच में ही रहेगा, नहीं जा, वो सी के स्केल में आता ही नहीं है। सर पहले का तरीका तो अच्छा था। हाँ नहीं नहीं, ये उससे और भी इजी तरीका है। इसमें क्या होगा, आपको इधर देखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें आप कहीं भी जी। अच्छा। स्केल पे ही जाएगा, कहीं जा ही नहीं सकता सी के अलावा, देखो। अच्छा। ठीक है, ये बीच वाली लाइन पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि सी के स्केल में नहीं आ, देखो मैं इन दोनों में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं क्या करूँगा, नीचे करूंगा, उसी इधर दो को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हमको भाई और, ये कैसे किया आपने ये इसको? देखो आप करना है, यहाँ पे जाना है स्नैप टू स्केल में, है ना, इस पे आप राइट क्लिक करोगे, स्केल सेलेक्ट करोगे, मेजर है या माइनर है, मेजर पेंटाटोनिक है, डन। यहाँ पे जाओगे, कोई सा भी की सेलेक्ट करोगे, ए शार्प बी शार्प जो भी रहेगा, जैसे सी है, सी पे डन किया और हमारा यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ये हो गया स्नैप टू स्केल। अब आप कुछ भी करो, सी कहीं और लगेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, फटाफट इसकी मेलोडी बना लेते हैं, क्योंकि हमको सी पे ही होने वाला है, कहीं और नहीं जाए। मैं ये ले लिया। अब आप बिना डरे कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, आपको बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए। देखो ये ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, तो फिर प्रोग्रेशन बनाते हैं। रेड दो। आप कहीं भी रख लो, वो सही, वो मेलोडी हमेशा मेलोडियस बेकार बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमने वो इसके लिए चूज ये तो करा लग जाए। हम्म, अब और सर ये मेलोडी बनाने के टाइम में मेट्रोनोम चलना होगा। मेट्रोनोम इससे, ताकि हमें फील रहे कि बीट कैसे चले, देखो अच्छा। आइडिया लगेगा। सर ये 130 का मेट्रोनोम चल रहा है। हाँ 130 का चल रहा है। आपने 130 का बीट में ही बना रहा है ना। हाँ मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं।
ठीक है, ये यहाँ से एक नोट हटा देंगे, देखो ये नोट हाई जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि आपको बस इतने में मेलोडी रखनी है, आप इस मेलोडी को आगे प्रोग्रेस भी कर सकते हो। देखो ऐसे करके इसको शिफ्ट कर दो सेम यहाँ पे, आप देखो आपके 4 बार में चले गई, और सेकंड वाले बार में जैसे यहाँ पे अपना ये ऐसा छूट रहा है, ठीक है, देखो कंप्लीट मेलोडी हमने बुला ली, कितना इजीली बनाई देखो, है ना। ये तो जस्ट अभी कुछ भी बनाइए, जब हम अपने गाने के साथ बनाएंगे तो पूरा सोच के इसको अच्छे से बना सकते हैं। अब आप इसको भी यहाँ पे लेयर कर दो, देखो ये जी परफेक्ट सर। जाएगा, देखो कितना प्यारा लगता है। ठीक है, अब नूर सर वाली बात आ रही है, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट फ्रंट में रखेंगे, कौन सा बैक में रखेंगे। तो जो अभी हमने ये बनाया ना, इसको हम हाँ। फ्रंट में रखते हैं, बाकी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनको हम बैक में रखेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और मेलोडी बना दी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो सबको तरीके पता चल रहे हैं किस तरीके से मेलोडीज और कॉर्ड्स प्रोग्रेशंस बनाएंगे, है ना। जी जी सर। अब हम क्या करेंगे, अब एक और इंस्ट्रूमेंट आ गया, जैसे हमने सिर्फ अब बोला यार अब क्या करेंगे, अब तो इतना सब कुछ हमने तो ऑलरेडी कर लिया था, अब क्या बचा है करने को। तो अब क्या है, फिर से सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे आरपेजी। Arpeggios। ठीक है, अब आरपेजिएट क्या होता है, आप क्या करो यहाँ पे कॉर्ड लगा लो। ठीक है, स्नैप टू स्केल ये है ही, अगर देखो स्नैप टू स्केल से क्या होगा, फिर आपके सारे नोट्स उसी पे दिखेंगे। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इनको यहाँ से क्या करो, ऑफ कर दो। ठीक है, डन, ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर वापस यहाँ पे कॉर्ड लगाएंगे सी मेजर। अब तो आपको पता ही है फटाफट सी मेजर कैसे लगेगा, मेजर पे गए, सी पे क्लिक किया, फटाफट। अब हाथ ना फटाफट चलने चाहिए, क्योंकि सर जो वही आगे सेम की, प्रोसेस नहीं होगा, मेलोडी जिस तरफ से बनाया है वो हाँ नहीं इस अब हम उसमें आरपेजिएट कर रहे हैं ना, इसको अब हम कुछ और ट्राई करना चाह रहे हैं यहाँ अच्छा पे। ठीक है। ये कुछ नया प्रोसेस है। ठीक है, फटाफट आरपेजिएट पे जाएंगे यहाँ पे, और हमने क्या करेगा, इसको आरपेजियो इसका बना दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको ऑल सेलेक्ट कर दे, सिलेक्ट ऑल, आरपेजिएट पे गए। ठीक है, देखो इसने हमारा आरपेजियो क्रिएट हाँ, कर दिया खुद यहाँ बन गया। अच्छा। पे। ठीक है, ये देखो आप सुनो कैसा ये इसने कुछ ज्यादा बना दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेटिंग में जाके थोड़ा चेंज करते हैं, इसको स्केल भी दे देते हैं। शायद अगर ये इधर उधर लगा देगा तो ये अपना यहीं पे आ जाएगा आरपेजियो पूरा, तो अपना सर गए। ये होता क्या है आरपीजेट? अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो ऐसी साउंड होती है ना, टन नन 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 नन, ऐसा कुछ साउंड क्रिएट करता है, देखो ऐसा ऐसा कुछ साउंड क्रिएट होता है। बट ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। तो मैं कुछ ऑप्शन देखता हूँ यहाँ पे इसको कम करने का। ठीक है, ये अपना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है, ये गेट भी अपना ज्यादा हो रहा है, सिंक विद ब्लॉक, सिंक विद कॉर्ड, तो पैटर्न अल्टरनेट कर देते हैं, नॉर्मल करते हैं, सिंक विद कॉर्ड कर देते हैं। तो अभी ये अपना कुछ कुछ ऐसा ही साउंड करेगा, फास्ट फास्ट। डिलीट नहीं करना होगा, डिलीट करने नहीं होगा, डिलीट डिलीट कुछ करेंगे, डिलीट। हाँ। एक बार इसको 2 नोट्स के साथ लेते हैं, अब की बार आरपेजिएट करते हैं इसको, या इसको हम इसको सेल रहने देते हैं और देन आरपेजिएट करते देखते हैं, इसमें ये बढ़िया से आरपेजिएट करता है। ठीक है, तो छोटे छोटे इसके नोट्स बना दे रहा है, मेनली ये यही कर रहा है। और शायद इसमें कुछ प्रीसेट्स वगैरह हैं, देखो हाँ यहाँ पे ट्रांस वगैरह देखो, कुछ प्रीसेट्स हैं, इसको ओपन करेंगे, देखो अभी ट्रांस वाला प्रीसेट लग गया है इसमें। तो हम क्या करते हैं, वापस अपने कॉर्ड यहाँ पे ले आते हैं, जो हमने कॉर्ड लगाए थे। अब क्या करते हैं, फिर से आरपेजिएट करते हैं। अब इसके थोड़े से फंक्शंस हमें पता चल गए हैं। ठीक है, रेंज कितनी रखनी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने नोट्स में जाएगा, और यहाँ से अब अपना क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका स्टाइल, क्या स्टाइल रहने वाला है। देखो ट्रांस है यहाँ पे, सिंपल है, ट्रांस 3 है, ऑक्सीजन है, आर्ट रिप मशीन है, क्रॉप्ड है, पोर्टा है, फिल्टर है, कुछ भी है। तो ट्रांस 5 ट्राई करते हैं एक बार, देखो कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। देखो देखो ये कुछ बना। अब इसको अब इसके साथ सुनो एक बार, स्केल में आ रहा है। ठीक है, देखो तो ये एक और नई चीज बन गई हमारे आरपेजी यूज करके। ठीक है, अब हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट बचा है, सिट्रस। अब हमने बोला भाई अब तो सब कुछ ही कर लिया, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो अभी एक और चीज है इसमें। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये अब एक लास्ट चीज क्या बची है, जो अपने हमें ये खुद बना के मेलोडी देगा। अब यही बचा है, क्योंकि हम तो थक चुके हैं। आगे क्या करना है, अब इसको बोलेंगे भाई जो तू बना के देना चाहता है वो बना के दे दे। इसको स्केल दे देंगे सी मेजर, और इधर जाएंगे, इसको बोलेंगे रैंडमाइज। अब ये कुछ भी दे देगा, देखो उसने अपने आप दे दिया। ठीक है, ओके। ठीक है है ना। अब यहाँ से दिखाओ तो सर एक बार दिखाओ तो मैं सर। आपको बताता हूँ, इधर गए, यहाँ पे गए। ठीक है, स्केल पे इसको स्नैप कर दिया,
यहाँ पे गए, रैंडमाइज पे गए, देखो उसने खुद भी कुछ भी बना के दे दिया उसके हिसाब से जो हमने उसको फीडिंग दे रखी, देखिए ये स्केल है। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्केल सेट करेंगे सी, और यहाँ पे जाके मेजर, ठीक है, मेजर। इधर ढूंढ लोगे आप मेजर का, मेजर हो गया, ठीक है। अब ये सी मेजर पे इनको सेट कर देगा। यहाँ से आप ऑक्टेव सेलेक्ट कर सकते हो, कितने ऑक्टेव में रहना चाहिए, ठीक है, कौन से ऑक्टेव में हाई जाना चाहिए तो हाई, और रेंज कितना रहना चाहिए, जैसे आप बहुत सारी रेंज करोगे डिफरेंट डिफरेंट में चला जाएगा, एक रेंज रखोगे तो आसपास ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कितना पॉपुलेशन, मतलब कितने नोट्स होने चाहिए, ऐसे पॉपुलेशन देखो इस तरीके से कितने होने चाहिए ना, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते ओके जी, ओके। हो। वेरिएशन कितना आगे पीछे होना चाहिए, कितने लंबे छोटे जो भी होगा, यहाँ वेरिएशन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेंथ कितनी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनते हैं इसने क्या बनाया हमारे लिए, है भी काम का, ठीक है। तो कुछ ईडीएम टाइप की मेलोडी इसने हमारे लिए बना दी, देखो। तो ये बहुत हर बार ये अलग बनाता है, जितनी बार आप इसको दोगे उतनी बार अलग बनाएगा, बस आपको क्या करना है, देखो अलग अलग बनाता रहेगा, ठीक है। अब इसको फिर एक्सेप्ट कर लो, अगर आपको ये पसंद नहीं आती है, ठीक है, ये कुछ भी बना देगा अगर आप इसको सही से की नहीं दोगे तो। फिर रेंडमाइज में जाओ, इसको रीसेट करेंगे, इसको की देंगे सी और मेजर, फिर ये अपने मेजर में आ जाएगा, ठीक है। रेंज देखो ऑक्टेव इतना है, रेंज ज्यादा हो रखा है, रेंज कम करेंगे तो ऐसा साउंड। तो इस टाइप में कुछ हमारे लिए क्रिएट करता है। अगर आपको यूज करनी है तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से कुछ नोट्स को मूव कर सकते हो, ऐसा कुछ को हटा दो, कुछ देख लो, ठीक है। तो इस टाइप में अब इसको भी आपको लेना है तो इसको भी लेयर कर दो यहाँ पे। अब देखो हमने सारे यहाँ पे सारे तरीके देख ले, जिस जिस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं, देखो, ठीक है। अब बारी आती है इसकी लेवलिंग करने की, ठीक है। तो जब आप बहुत सारी साउंड यूज करते हो ना, मिक्सिंग तो बहुत अलग चीज है, बट पहले लेवलिंग आती है, यानी कि किस लेवल पे कौन से साउंड होनी चाहिए। तो जो ये वाली साउंड है अपनी, इसको हम अपना फ्रंट में रखते हैं, ठीक है। अपना जो ये साउंड है इसको फ्रंट पे रखेंगे। अभी इन सबको एक साथ प्ले करते हैं, तो जब साथ में प्ले होंगे देन हम इनको देखते हैं किसकी साउंड कैसे है, ठीक है। आप क्या करो, इसके लिए पहले सारी साउंड्स को ना कम कम कर दो, ऐसे ना थोड़ा थोड़ा कम कर दो सारी साउंड्स को इस तरीके से, और उसके बाद जो साउंड आपको फ्रंट में रखनी है ना उस साउंड को ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्या करना था, जो ये हमारा कौन सा था, वो साकुरा था, इसको फ्रंट में रखना है, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। जो ये सिट्रस है ये हमें फील उतना ज्यादा नहीं दे रहा, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। हमारे कोई chords- साउंड को हाँ। एक ईयर में बजना है, कोई साउंड को दूसरा ईयर में बजना है, ये वो तो पैनिंग होता है, पैनिंग भी करेंगे हम, देखो पैनिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे पहले ये जो हमारे कॉर्ड्स हैं इनको थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं, देखो कॉर्ड देखो, ठीक है। बाकी जो हमारा स्ट्रिंग सोलो है जो हमने वायलिन टाइप में यूज किया, बढ़िया लग रहा है, तो इसको हल्का सा ऐसे रहने देते हैं। बेस भी बढ़ा देंगे, अपना बेस भी आना चाहिए सामने, देखो। अब जैसे नूर सर बोल रहे हैं कि एक इधर कान में एक उधर कान में, तो इसको हम किसके साथ कर सकते हैं, देखो ब्रेस भी थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए। ये जो गिटार है अपना और जो प्लग्ड है ये अपना, प्लग्ड को हम क्या करते हैं, इधर पैन कर देते हैं और गिटार को इधर पैन कर देते हैं, देखो। अभी जो आपका फेव गिटार है, ये जो मेरा फेव गिटार जो हमने बनाया था, देखो ये इधर आएगा खाली, देखो। हाँ, एक कान में आ रहा है, एक अब ईयर जो में आ अपना रहा ये है। जो प्लग्ड था ये देखो इधर, हाँ हाँ, इस तरीके से हम यहाँ से इनको पैन कर सकते हैं। अब अच्छा। देखो हमने पैन भी कर दिया और साउंड्स मैनेज भी कर दिया, अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब जैसे प्लग ज्यादा आ रहा है तो प्लग को हल्का सा कम कर देते, देखो। तो कितना बढ़िया लग रहा है। अब क्या करेंगे, जब आपका इतना प्रोग्रेशन बन जाए, आप क्या करो, इसको थोड़ा सा इसको ना स्ट्रक्चर करो, थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको। देखो मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरा गाना स्टार्ट हो ना तो खाली किस चीज से स्टार्ट हो, एक तो अपने ये वाली मेलोडी रहे कोटो की जो हमने बनाई थी, ये वाली रहे। तब मैं दूसरी साउंड ओपन करूंगा कॉर्ड की, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, नहीं आना चाहिए, गिटार भी नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम जस्ट इतना कर रहे हैं, गाना स्टार्ट होगा, यहाँ पे फिर ड्रॉप पैटर्न आएगा फिर एक जगह में खाली हो गया है ना। हाँ वो मैं बताता हूँ क्यों। क्या अब हमने क्या करना है, देखो हमें पता है हम बीट बना सकते हैं, ठीक है, आपको पता है आप भी बना सकते हो, मैं जैसी बीट चाहूँ वैसी बना सकता हूँ, बट मैं क्यों बनाऊंगा जब मेरे पास लूप्स पड़े होंगे, है ना। तो आपको करना है, लूप्स का यूज करना सीखना है। जो आपके पास कश्मीर के सैंपल ब्लैक में रहेंगे तो फटाफट कश्मीर के सैंपल ब्लैक में जाना है,
GHIJK, ये रहा कश्मीर 3। अब मैं क्या करूंगा, देखो स्टार्टिंग कैसे करता हूँ इसकी, ड्रम लूप्स में जाता हूँ, ड्रम लूप्स को सुनता हूँ यहाँ पे। अब डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे अपने पास, सिनेमैटिक ड्रम्स है, हिप हॉप ड्रम्स हैं अपने पास, ड्रम लूप्स के सोलोज हैं, कुछ सुनते हैं यहाँ पे, एकोस्टिक ड्रम लूप, हिप हॉप ड्रम लूप्स, एथनिक ड्रम लूप्स इसमें सुनते हैं क्या ना। ठीक है, ठीक है, देखो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो ये वाला जो लूप है बहुत क्रिएटिव है, चाहता हूँ इसको अपने साउंड के साथ में मिक्स करना। ठीक है, ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, बीपीएम पे सेट कर देंगे, 80 ये बीपीएम पे से, अच्छा ठीक है, बीपीएम पे सेट करते हैं इसको, फिट टू टेम्पो, ये इसमें आएगा, इसमें सेट होगा। ये अपना यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, फिट टू टेम्पो इसको 86 है ना, इसके बीच में करेंगे अगर तो, 7 to 5 हाँ ये लग गया अपना यहाँ पे। तो ठीक है, अब मैं जस्ट चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लेयर कर दूँ, डन। और जो इसका एक जो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक पैटर्न था, ये वाला पैटर्न मैं यहाँ पे लगा दूँ ताकि ये ऐसा फील हो। ये देख रहे हो कितना सर ये बढ़िया बीट बना में से सेट हुआ। दिया। हाँ हाँ 130 में सेट हो गया। हाँ हाँ, सेट हो गया, 130 पे सेट हो गया वो हमारा, देखो 100 to 200 में दिया। है। 100 to 200 सिलेक्ट किया है। नहीं 100 नहीं, मैंने फिर इसको 80 में ही कर दिया ना, 80 में ही आ गया वो। कभी कभी वो नहीं आता है तो फिर हम 100 पे जा सकते हैं या किसी के बीच में कर सकते हैं। मैंने सोचा हमारा प्रोजेक्ट टेम्पो 130 है तो ये 80 + 80 160 ना ले, तो बट हमारा वो 80 से उसके बीच में ही हो गया। ठीक है, तो सर सेट। ये ये सर ये सर लूप का कॉपीराइट सर तो ना आता कोई? कौन नहीं, लूप्स का कभी भी कॉपीराइट नहीं आता, मेलेडीज का आता है। जो आप ये लूप यूज करोगे इसका कॉपीराइट नहीं आएगा कभी भी, ओके। है ना। आपका जो ये मेलेडी रहेंगी, अगर आपने किसी की मेलेडी ले ली, जैसे इसमें कुछ मेलेडीज होती हैं पहले से, ये देखो जी इसमें कुछ लाइव इंस्ट्रूमेंट्स है, देखो ये मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, देखो ये गिटार है अपना, देखो गिटार जी की कॉर्ड्स, इसका है कॉर्ड्स में, कॉपीराइट है ना? हाँ कॉर्ड्स में भी नहीं आएगा, कॉर्ड्स भी चल जाएगा, बट मेलेडी जब ओके, आप भी आएगा, जो ये मेलेडी होती है देखो, इसका आएगा ना? बट इसका बट एक वंशु भाई, हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट किया। हम्म, मैंने भी जो रिसेंट सॉन्ग किया था ना, तो उसमें हाँ हाँ, मैंने मेडोनियन यूज किया था उसका। अच्छा लूप, तो कोई आया नहीं, हाँ लूप किसी तरह का कॉपीराइट हाँ आया नहीं नहीं, उसमें। मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसकी आपको थ्योरी बताता हूँ क्या होता है। जो ये लूप्स होते हैं ना, देखो अगर ये ना सब लोगों के पास पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास पहुंचे हुए हैं। तो अगर किसी ने, जैसे अब साहिल भाई ने अपना जो नया गाना बनाया एंड वो मैंडोलिन का लूप, उन्होंने उसको कॉपी, अपना गाना कॉपीराइट करा लिया। अब अगर अगला बंदा उस मैंडोलिन को यूज करता है, उसके गाने पे कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि अब जो लूप है वो साहिल भाई का हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लूप्स काम करते हैं। अगर आप कोई लूप यूज करते हो, वो पहले किसी ने यूज ना किया हो, तो आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। जस्ट आपको सर क्या करना गाना पड़ता है, गाना का कॉपीराइट किस तरह से बनाना है? गाने का कॉपीराइट तो वो खरीदना पड़ता है ना, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स पे डालना पड़ता है, जैसे डिस्ट्रोकिड हो गया, तो सीडी। जैसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कोई तो गाना है कोई 20 to 30 में गाना है, पहले हाँ से हाँ अपलोड किया है यूट्यूब में। हाँ हाँ, हाँ, तो उसको कॉपीराइट बनाना होगा, कितना खर्च पड़ेगा? वो डिपेंड करता है। जैसे 1 साल का 1500 का पैकेज होता है, उसमें आप ऐसे मतलब कितने भी गाने डाल सकते हो, उनका 1 साल तक कॉपीराइट रहता है। वो ऐसा डिस्ट्रोकिड हो गया, मैं साइट का लिंक भेज दूंगा, आप उसमें देख लेना ना। डिस्ट्रो, आप उसमें ये कौन बोल रहा है भाई, किससे किसने डालना है ये? ये अपने नूर भैया है, नूर नूर सर। नहीं भाई, ये आप ना सॉन्ग ड्यू है जिससे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ऑलरेडी। मैंने 3 गाने डाले हैं और उन्होंने अच्छा, सब ओटीटी में डाले हैं वो। खुद मेरा गाना हाँ है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो बढ़िया से, उनका रॉयल्टीज मिलेगी आपको, कहीं सुनेंगे आपके गाने तो आपको पेमेंट भी मिलेगी उसकी, स्पॉटिफाई वगैरह पे सुनेंगे, अमेजन वगैरह पे, जहाँ पे भी ये पेमेंट भी आती है फिर, है ना। जी। तो ये चीज रहने वाली है, इसको एक बार पूरा कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक और लूप को ऐड कर देता हूँ, इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर हमारा आज का क्लास में अपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी हमने कैसे किया। ठीक है, मुझे आपको स्पीकर का लूप चाहिए, कुछ टॉप वाला लूप, नॉर्मली उसको ले लेते हैं 120, 30 भी है क्या यहाँ पे, 130।
ठीक है, इसी को ले लेता हूँ ताकि बस आपको आइडिया लग सके। अब देखो हमने जो अभी तक कंपोजिशन बनाया उसमें लूप्स का यूज करके अपनी मेलोडीज का यूज करके देखो इसको कितना बढ़िया बना लिया देखो। ये जो आप साथ के साथ पेस्ट कर रहे हो इसको कैसे करते हैं भाई? साथ के साथ बोल वो जैसे तो प्ले चल इजी रहा है। था तो आपने इसको कंटिन्यू आगे आप पेस्ट करते गए ना हाँ, लूप्स वो को। तो इजी है, वो तो तो हैंड ब्रश में लेकर। हाँ, आपका चलता रहेगा ना जैसे ओके नॉर्मली। यहाँ पे आप देखो अब थोड़े थोड़े से ना एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो, ये सारी साउंड्स को ऐसे अपना स्लाइस लेके इसको इस तरीके से इनको हटा दो यहाँ पे ऐसे। आप देखो जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो देखो वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पता कैसे यूज कर सकते हैं, एक एक करके इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पे देंगे। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्ले करते, जैसे ये वाला नहीं प्ले करते हैं, और अपना ये क्या था इसको भी नहीं प्ले करते हैं। तो ये क्या होगा, एक बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे अब ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको हम रखते ही नहीं है और इसको यहाँ पे भी नहीं रखते हैं, इसको सीधा हम यहाँ से लेके आते हैं डायरेक्ट ऐसे। अब ये ज्यादा अच्छा लगेगा देखो। सर वो सिंगर गाना का कौन सा प्लेस में पकड़ेगा गाना? नहीं, ये गाने के लिए हमने बनाया नहीं ना, ये तो हमने जस्ट ऐसे ही अपने आइडियाज लगाए मेलोडीज के, क्या क्या हम कर सकते हैं। मन तो अगर ये आप गाने गाना में का कोई स्टार्टिंग गाना का कोई मेलोडी होगा ये। हाँ हाँ, अगर आप इसमें गाना बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो। तब इसमें से ये मेलोडी हटा दो, जो हमारी मेलोडी चले ना ये वाली, ये हटा दो। अब आप इसको गाने के लिए यूज कर सकते हो। अब देखो हाँ हाँ, वही बोल। तो भाई अगर लूप्स में हमने सैक्सोफोन ऐड करना है तो है? वो आपने कोई लोड किया हुआ है यहाँ पे? मान लो सैक्सोफोन ऐड करना हम लूप्स अच्छा में। सैक्सोफोन, हाँ सैक्सोफोन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो ये रहा आपका, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में मिलेगा सैक्सोफोन। सैक्सोफोन तो नहीं मिलेगा, ट्रम्पेट मिल जाएगा। ट्रम्पेट से चलेगा कि हाँ सैक्सोफोन? ट्रम्पेट चलेगा, क्लारनेट चलेगा। चलो ट्रम्पेट ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट 7 में गए। ठीक है, यहाँ पे अपना एक लाइब्रेरी है जो है क्यूबा, इसमें एक अपना बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी का ट्रम्पेट है। ठीक है, ये अपना ट्रम्पेट है, इसको लोड कर लेते हैं। अब ये ट्रम्पेट की आप मेलोडी बना सकते हो बढ़िया सी। हम देखो सर ये कॉन्टेक्ट तो मेरे पास नहीं है। नहीं, ये मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ कहाँ से डाउनलोड होते हैं, तो इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर वहाँ पे इसके डाउनलोडिंग के स्टेप्स भी होते हैं। मैंने बोला था ना कुछ कुछ प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद फॉलो करने हैं वो। तो अब अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट पसंद आता है, कोई भी लाइब्रेरी पसंद आती है, कोई भी साउंड पसंद आती है, उसको फाइंड करो getintopc.com पे, fooddownload.net पे, वहाँ पे उसके ये वहाँ हाँ पे। हिमांशु भाई, इसका आप ना मुझे लिंक भेजना, जो जैसे लूप्स वगैरह जहाँ से डाउनलोड होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसका सबको बता दूंगा ना क्या रहता है। ठीक है, तो अभी देखो ट्रम्पेट का आप यहाँ पे एक बढ़िया सा लूप बना लो। इसको मैं हाथ से प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो आप इतने बढ़िया बढ़िया बना सकते हो कुछ भी प्ले करके। जी सर। ठीक है, तो सर ये ये आपने जो प्ले किया है वो सी मेजर का ही कॉर्ड प्ले किया है? हाँ सी मेजर पे ही प्ले सी किया। मेजर का नोट प्ले किया है? हाँ उसके ना उसी नोट्स पे किया है। अच्छा। साहिल भैया क्या बोलते हो आवाज के लिए, ना एकदम बढ़िया हाँ साउंड बहुत में बढ़िया प्ले कर है। सकते ये हो। सैक्सोफोन का नहीं है, ये ट्रम्पेट का है। ट्रम्पेट है, ये ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट हाँ ट्रम्पेट हाँ, ठीक ठीक। इसमें क्लारनेट भी होनी चाहिए भाई। इसमें नहीं मिलने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट इसकी लाइब्रेरी अभी मैंने रखी नहीं है।
क्योंकि बहुत हैवी हैवी लाइब्रेरी होती है। जो आपको चाहिए, क्लैरिनेट हो गया, ट्रम्प सैक्सोफोन हो गया, देखो सब मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओ,